हरे कृष्णा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर हमारी आज की बातचीत में स्वागत है। इसे गीता का सार भी कहते हैं और हम इसे श्रील प्रभुपाद की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, ये अध्याय सच में पूरे गीता का सार है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कैसे अर्जुन एकदम मोह में पड़ गए थे, युद्ध करने से मना कर दिया था। जी बिल्कुल, अपने ही लोगों को सामने देखकर उनका मन बिल्कुल विचलित हो गया था। तो आज देखते हैं कृष्ण कैसे उनके इस भ्रम को, इस शोक को दूर करते हैं। शुरू में संजय बताते हैं कि अर्जुन की आंखों में आंसू हैं। हाँ, और कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है। तो कृष्ण का उपदेश यहीं से शुरू होता है, पर थोड़ी कह सकते हैं फटकार के साथ। फटकार? हाँ, वो अर्जुन को क्लौब्य कहते हैं, मतलब एक तरह की नामर्दी, और कश्मल यानी हृदय की कमजोरी। कहते हैं ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम एक योद्धा हो। लेकिन अर्जुन तो अब भी तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भीष्म और द्रोण जो उनके गुरु और पितामह हैं, उन पर बाण कैसे चलाऊं? इससे अच्छा तो भीख मांग लूं। बिल्कुल, वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं, धर्म अधर्म में फंसे हुए हैं। पर यहीं वो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। कौन सा? जब अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते अहम शाधीमां त्वां प्रपन्नम, मतलब मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। अच्छा, तो यहाँ वो शरणागति स्वीकार करते हैं। जी, और ये गुरु की जरूरत को दिखाता है। जैसे ही अर्जुन शिष्य भाव में आते हैं, कृष्ण मुस्कुराते हैं और फिर असली ज्ञान देना शुरू करते हैं। हाँ, और पहला ही सिद्धांत इतना गहरा है, आत्मा की अमरता। कृष्ण कहते हैं कि जो पंडित हैं यानी ज्ञानी हैं, वो शोक नहीं करते। बिल्कुल सही। कृष्ण कहते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैं, तुम या ये सारे राजा पहले नहीं थे या भविष्य में नहीं रहेंगे। हम सब हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। मतलब आत्मा शाश्वत है। हाँ, आत्मा शाश्वत है। शरीर बदलता है, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा आता है, पर आत्मा वही रहती है। और मरने के बाद आत्मा बस एक नया शरीर ले लेती है। अरे, वो कपड़े बदलने वाला उदाहरण श्लोक 22, वो कितना सटीक है। हाँ, जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण कर लेती है। और ये कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, श्लोक 23-24, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। आत्मा अविनाशी है, इसलिए इस नश्वर शरीर के लिए शोक करना वो अज्ञान है। ये समझने के बाद तो मृत्यु का डर ही खत्म हो जाना चाहिए। यही उद्देश्य है। अच्छा, तो आत्मा का ज्ञान देने के बाद कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं, क्षत्रिय धर्म की। हाँ, वो कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध लड़ना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। बिल्कुल। और अगर नहीं लड़ोगे तो अपयश मिलेगा, तुम्हारी निंदा होगी, और सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बुरा है। ये भी कहा कि नतीजे की चिंता मत करो, हार जीत, सुख दुख, हाँ, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान समझकर बस अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहीं से बात निष्काम कर्मयोग पर आती है ना, जी, जिसे बुद्धि योग भी कहा है। जी। श्लोक 39 में कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बताता हूं। इसका सीधा सा मतलब है कृष्ण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, फल की इच्छा के बिना। फल की इच्छा के बिना कर्म करना। हाँ, यही है कृष्ण भावना। और इस रास्ते की खासियत यह है कि इस पर उठाया गया छोटा सा कदम भी, थोड़ी सी प्रगति भी, बड़े से बड़े भय से रक्षा करती है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा। कृष्ण ये भी सावधान करते हैं कि जो लोग सिर्फ सांसारिक भोग जैसे स्वर्ग वगैरह में अटके रहते हैं, वेदों के कर्मकांड में फंसे रहते हैं, उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो पाती। और फिर वो सबसे प्रसिद्ध श्लोक आता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। न तुम कर्म फल का कारण बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। बिल्कुल, ये सुनने में सरल लगता है, पर जीवन में उतारना। खैर, कृष्ण आगे कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है। हाँ, और सबसे बड़ी कुशलता यही है कि कृष्ण भावना में स्थित होकर फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य किया जाए। ये सब सुनकर अर्जुन एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल पूछते हैं जी, कि ये जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा, वो असल में होता कैसा है? कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भगवान उसके लक्षण बताते हैं। कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो है जो मन में उठने वाली सारी कामनाओं को छोड़ देता है और अपनी आत्मा में ही खुश रहता है। और
दुख आने पर घबराता नहीं, सुख मिलने पर बहकता नहीं, राग, भय और क्रोध इन सबसे ऊपर उठ जाता है। कछुए वाला उदाहरण भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल के अंदर समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये तो आज के समय में बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन कृष्ण इसका कारण और उपाय दोनों बताते हैं। वो समझाते हैं कि कैसे विषयों के बारे में सोचने से आसक्ति होती है, फिर इच्छा, काम, फिर क्रोध, फिर मोह, याददाश्त भ्रमित होती है, बुद्धि नष्ट होती है और व्यक्ति का पतन हो जाता है। पूरी चेन रिएक्शन है। हाँ, लेकिन जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, राग द्वेष से मुक्त होकर कृष्ण भावना में कर्म करता है, उसे भगवान की कृपा मिलती है और कृपा से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि स्थिर होती है और असली शांति मिलती है। तो शांति उसे ही मिलती है जो इच्छाओं से, ममता से, अहंकार से मुक्त है। बिल्कुल, जो इन सब से रहित है वही शांति को प्राप्त करता है। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि ये ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति निर्वाण कहा गया है। वाह! तो इस अध्याय ने हमें आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का पूरा रास्ता दिखाया। जैसा श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं, ये सब कृष्ण भावना के ही अलग अलग पहलू हैं। जी, और ये सिर्फ सुनने या पढ़ने की बातें नहीं हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, कोई इन सिद्धांतों को, खासकर इंद्रिय संयम और निष्काम भाव को कैसे अपनी जिंदगी में उतारने की शुरुआत कर सकता है। छोटा सा ही सही, पर पहला कदम कैसे लें। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।